गणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। राम मिलाए राज बजकीना तुमरो मंत्र विवेक्षण माना लंकेश्वर कव जग जाना जुग शत्रु जन पर भानो लियोताई मधुर बल जानो प्रभु मुद्रिका काहो को डरना अपन तेज समारो नहीं आवे हनुमान छुड़ा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारकौ वरिष्ठदेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री सती लक्ष्मी शपथनां बहुरात्रि पारश्री नक्षत्राणि रूपवसिनोर्व्याप्तम् ईशान्यशानां महिषाणां सर्वलोकां महिषाणः स्वस्ति कल्याणं भवन्तु हस्ते अक्षतान पुष्पं गृहीत्वा ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिमां माध्यम जगत् व्यापनिं वीणां पुस्तकधारिणां भवयतां जाड्यान्धिकाराभ्यां हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां श्री ठाकुर जी महाराजाय नमः धुन्धुकारीय नमः सर्वेभ्यो मंडप अधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गंधाक्षत पुष्प सभी लगाएंगे, भागवत जी की पूजा करेंगे, भागवत जी के ऊपर भेंट पूजा करेंगे। सुजातौ ज्योतिकांसः स्वमरुतमासदसः वासौ अग्नि विश्वरूपकं सम्भयस्वरूपादि दन्तरिक्षगं शीर्ष्णौ द्योः समवर्ततः भूमि दिशः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो विनाशाय नार सफल कर दे शादी नाम सारा पढ़ दे ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। इष्टाय गोविंदाय नमो नमः। नमो सनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषादुकाभ्यः नमः परिभ्यो परिपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यः नमो सुलक्ष्मी पतिपादुकाभ्यः श्री गुरुतन कमलेभ्यो नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री सुदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थी गंधाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि।
कर दिया पंडित जी को तिलक। दे दिया कुछ घट्टा भी दिया। घट्टा दीजिए किसी को। चलो अच्छी बात। इसको क्या हस्ते में हो घट्टा वो दे दिया भाई और समझ का मांग लो जो मैं 11 में दे नहीं क्यों है रे वो दे दिया समझ का मांग लो दिया पर ये 11 में है समझ नहीं जाएंगे पता नहीं ये देख भाव नहीं भाव बाकी आपकी 2, 5, 10, 20 रुपये से इसको बात भी नहीं होती, इसको फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन पूजा का अंग बनता है। बस इसीलिए पूजा करने और कोई बात नहीं है कि आपके 10 रुपये से कोई पंडित जी करोड़पति बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं होती है। ज्वालावाल्ली नमो नमः गंधादि संभोज्य। आइए सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाएं और जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो कथा पंडाल में आरती के लिए पधारें। कर्पूर गौरा करुणावतारा मैं कर रहा हूँ सही। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम रे, आपसे ये पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, आपसे है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जल्दी खोल मार्ग मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल पंथ को मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही अघोरम यही है आरती। हरि नाम यही है नाम यही पूर्ण ब्रह्म की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पाप से है तार। ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्देवाः शांतिर्मम शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। आराधिकं देवाभिवन्दनं माराधिकं दर्शयामि हस्ते यक्षदान वस्वं गृहीत्वा। हरि ओम जगेन यगमय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्नः देहनाकं महिमानवः सचन्द्र यत्र पूर्वे तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। कुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजात करवीरसाल पुष्पै बिल्वाप्रवाल तुलसी दलवन्तरी सम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदे नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर। सित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। महाप्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण माध्यम है। वे सब भगवान से जुड़ने के प्रयत्न हैं और इन्हीं प्रयत्नों को करते करते मनुष्य ठाकुर जी का भक्त हो जाता है, शरणागत हो जाता है। आइए उन्हीं के चरणों में हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आज महात्म की कथा है, महात्म का अर्थ होता है महत्व, इसका क्या प्रभाव है, इसको सुनने से क्या होता है, कैसे कथा सुनना चाहिए, कथा सुनने के नियम क्या है, इसकी पद्धति क्या है, इन सब बातों का जिसमें समन्वय हो उसको हम भागवत महात्म कहते हैं। तो सबसे पहले भागवत का महात्मा प्रारंभ करते हैं। आयवयम नमः। जीवन की तीन बातें हैं, सत, चित और आनंद। सत कहते हैं प्रकाश को, जो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सत्य से ही सबको प्रतिभाषित करता है, उसी परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। चित्त की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिसकी कृपा से
सूर्य के अंदर प्रकाश है। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, सूर्य जो जगत को प्रकाशित करता है, उसका जो प्रकाश है जिससे सूर्य देव उस प्रकाश को प्राप्त करते हैं, उस प्रकाश का नाम चित है। सूर्य में उस प्रकाश को प्रकाशित करने की शक्ति जिससे प्राप्त है, उन्हीं को परमात्मा को हम चित कहते हैं। तीसरी बात आई आनंद। ये पकवान जब प्रतिदिन रोज रोज बार बार खाता है तो कहता है पेट खराब हो गया, आनंद नहीं मिला। तो इसका मतलब उन व्यंजनों से उसको संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हुआ जो उनसे पाना चाहता था। कोई अच्छे आसन पर बैठ गया, अच्छे गद्दे पर बैठ गया, सो गया, और सो करके जब सुबह उठा तो भाई सोने में बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला। लेकिन और संघार जिन परमात्मा की कृपा से होते हैं, उन परमात्मा को तापत्रय विनाशाय है, तीनों तापों के विनाश के लिए तीन ताप बताए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। वही परमात्मा जीव की उत्पत्ति करते हैं, जीव का पालन करते हैं और सबको अपने अंदर ही समेट लेते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार स्वयं ही तीनों का प्रतिपादन करते हैं। ऐसे श्री परमात्मा को मैं नहीं, आप नहीं, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। सोनकादि 88,000 ऋषि नैमिष क्षेत्र में विराजमान हैं। उनके बीच में श्री सूत जी महाराज पधारे हैं। सूत जी महाराज उन बड़े बड़े ऋषियों के मध्य में सबसे छोटे हैं, और छोटे सूत जी को आते हुए देख करके सब 88,000 ऋषि खड़े हो गए और उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके स्वागत करके उनको आसन दे करके कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप हमारे जीवन का जो अंधकार है, जो अज्ञान है, उसको दूर करने में सामर्थ्यवान है। और सामर्थ्यवान कैसे हैं? सूर्य कोटि समप्रभ है, करोड़ों सूर्यों के समान आप सामर्थ्यवान हैं। आप ऐसा कोई आख्यान कहिए, ऐसी कोई कथा कहिए जो हमारे कानों को सुनकर के प्रसन्नता देवे और हम हर्षित, प्रमुदित और प्रसन्न ना हो जावे। कथा हमने बहुत सुनी है, कथाओं को आप विस्तार से न कहें। श्रीमद् भागवत में कथाओं का वर्णन नहीं, कथाओं के सारों का वर्णन है। अतः आप हमको रस रूप कथा का सार श्रवण कराइए। सूत जी महाराज से इस प्रकार के जब वचन सोनकादि ऋषियों ने कहे तो सूत जी महाराज बहुत गदगद हो गए और बोले, ऋषियों, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी के पास में चिंता मणि हो, मणि जिसके पास में हो तो यह लौकिक सुख को प्राप्त करके वो अपने आप को सुखी महसूस करता है, सुख का अनुभूत करता है। चिंतामणि चिंतन करते ही इस लोक की जितनी समस्त वस्तुएं हैं उनको प्रदान कर सकती है। दूसरी बात आई सुरद्रु। सुरद्रु कहते हैं कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष जो होता है, जो कल्पना करें तो स्वर्ग लोक तक के सुख को प्रदान कर सकता है।
लेकिन धन्य है उन गुरु की प्रीति, धन्य है उनका प्रेम, जो सुख, जो उपलब्धि वैकुंठ में प्राप्त योगियों की भी दुर्लभ है, वो गुरु अपने शिष्य को निश्चित ही प्रदान कर सकते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु प्रयत्न करके और अपना स्नेह विद्यार्थी के ऊपर उलेंड करके और शिष्य को अपना कृपा प्रसाद दे करके प्रदान कर सकते हैं। आइए उन गुरु जी के चरणों का ध्यान करते हैं। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। काग बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार। अजब है गुरुओं का दरबार। भरा भक्तों का जहाँ भंडार, भरा भक्तों का जा भंडार। वो महिमा खूब सुनाते हैं कि मन की प्यास मिटाते हैं। वो महिमा खूब सुनाते हैं, मन की प्यास बुझाते हैं। वो मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। आदमी पाप करते करते कुछ कर्मों में प्रवृत्त होकर के अपने जीवन की अच्छाइयों को न समझ करके और पाप कर्मों में लगा रहता है। पाप करते करते स्वभाव कौवे की तरह काला हो जाता है। लेकिन सदगुरुदेव कृपा करके उस काग की बुराइयों को दूर करके उसको हंस जैसी उपलब्धि प्राप्त कराते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार। अजब है गुरुओं का दरबार। अजब है गुरुओं का दरबार। भरा जहाँ भक्तों का भंडार, भरा जहाँ भक्तों का भंडार। नाम वो खूब सुनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। हर्ष बनाते हैं, काग से हर्ष बनाते हैं। हर्ष बनाते हैं, काग से हर्ष बनाते हैं। और मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की सूत जी विराजमान भये और विराजमान होकर के
सोनकादि 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए बोले, काल व्याल मुखग्राण से त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। एक बहुत बड़ा सर्प है, उसने अपना बड़ा मुख खोल रखा है। अब मैं सुरक्षित जब तक ही हूँ जब तक उसके मुंह में चला नहीं जाता हूँ। हमारा जीवन सबका तब तक ही सुरक्षित है जब तक हम काल के कवल नहीं बन जाते। उस काल रूपी सर्प के मुख से निकलने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुंदर शास्त्र का उपदेश दिया। उस शास्त्र को हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जिस समय भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, कथा को सुनते सुनते सप्तम दिवस हो गया और राजा परीक्षित इस शरीर से मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद में देवताओं में खलबली मच गई। देवता विचार करने लगे, ऐसा इसमें क्या है जो भागवत को सुनने के बाद में हमको लाखों वर्ष तप करते हुए हो गए, भजन करते हुए हो गए, और इसने 7 दिन में ही सबको मुक्ति प्रदान करी, राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान करी। तो देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी महाराज, आप ही बताओ, आपने अनेक प्रकार के अनुष्ठान जप भजन सब बताए, लेकिन जो श्रीमद् भागवत का चमत्कार हुआ है वह हमने कभी न सुना न देखा। बहुत अच्छा चमत्कार बताया कि 7 दिन मात्र में ही श्रीमद् भागवत ने मुक्ति प्रदान कर दी, इसमें ऐसा क्या है? तो देवता बोले कि श्रीमद् भागवत महापुराण कैसा ग्रंथ है, चलो इसको हम तोल लेते हैं। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनन्यज है। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तुला बांधी और तुला बांध करके वेदों को एक पलड़े में रखा, श्रीमद् भागवत महापुराण को एक पलड़े में रखा, उपनिषदों को रखा वेदों के शास्त्र में साथ में, लेकिन वेदों का पलड़ा हल्का पड़ गया और श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पलड़े में रखी थी वह पलड़ा नीचे नीचे चला गया। अर्थात जिसमें वजन होगा वही पलड़ा तो नीचे जाएगा, इसलिए फिर प्रयास किया। गीता जैसे सुंदर सुंदर रत्नों को रखा, 17 पुराण रखे, रामायण रखी, तब भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी ही रहा। तो ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, अरे देवताओं, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये तो साक्षात गोविंद ही है। देवताओं ने विचार किया भागवत महापुराण हमको सुनने को मिलेगी, तो हम चलो अमृत लेकर के चलते हैं। देवता स्वर्गलोक का अमृत लेकर के आए और अमृत लेकर के और राजा परीक्षित के सामने रख दिया। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे और देवताओं के जो देवताओं ने अमृत रखा, उस अमृत को सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित 2 पक्ष आपके सामने है, एक तो स्वर्ग का अमृत है और एक कथामृत है, आप किस अमृत को पीना चाहते हो? तो परीक्षित महाभागवत उन्होंने पूछा, गुरुजी दोनों अमृत हमारे सामने रखे हुए हैं, इनका महत्व समझाइए। बोले देवताओं का जो अमृत है वो स्वर्ग तक आपको पहुंचा सकता है, अमर कर सकता है, लेकिन क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोकम विशन्ति एतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति।
स्वर्ग का जो अमृत है देवताओं का, वह स्वर्ग का साम्राज्य प्रदान कर सकता है। लेकिन जो जो पुण्य क्षीण हुए, सोई वह अमृत गाड़ी में पेट्रोल बीतते ही गाड़ी बंद हो जाती है। और राजा परीक्षित, हम आपको सत्य बता रहे हैं, जिसने एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृत पी लिया, उसका आवागमन का चक्र जो है वो सर्वदा छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार जन्म लेना, बार बार बड़े होना, विवाह हो जाना, फिर कमा करके खाना, बुढ़े हो जाना, और बुढ़े होने के बाद में गोविंदाय नमो नमः। जब तक प्रयास नहीं करोगे, ये आवागमन का चक्र इसी प्रकार से चलता ही रहेगा। लेकिन सत्य बात सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन, जो कोई इस अमृत को पी लेगा और पीने के बाद में इस पर थोड़ा मनन करेगा, मनन करने के बाद में निधिध्यासन करेगा, अभ्यास करेगा, भगवान नाम संकीर्तन करेगा, तो सत्य सत्य बता रहे हैं, यह भागवत का अमृत आवागमन के चक्र से सदा सर्वदा के लिए आपको मुक्त कर देगा। तो देवताओं की सुखदेव जी ने हंसी करी। अरे देवताओं, एक कांच के बदले में मणि को लेना चाहते हो, कहा तो आपकी कांच जैसी मणि, छिन्न भिन्न कर देने वाला अमृत, और कहा दुर्लभ मणि, कांच के बदले में मणि बदलना चाहते हो। तो सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी कर दी। देवा तदांध हास है। सुखदेव जी खूब जोर से हंसे। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। भागवत की कथा का पान कोई भी कर सकता है, लेकिन सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी क्यों उड़ाई? तो यहां श्री सुखदेव जी कहते हैं, अभक्तास्य विज्ञाय न ददौ से कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने परीक्षण किया देवताओं का, और देवताओं का परीक्षण करते हुए सुखदेव जी विचार करते हैं, इनके अंदर देखे तो सही भगवान के प्रति कितनी इनकी भक्ति है, कितना इनका ज्ञान है, कितना वैराग्य है। लेकिन देव दुर्लभ जो शरीर है उसको पा करके ये लोग भोग विलास में लगे रहते हैं। इनके पास में न तो भक्ति है, न इनके पास में ज्ञान है, न वैराग्य है। अर्थात है भक्तांश्च विज्ञाय, ये नहीं भगवान के भक्त हैं, और ये भक्ति रूपी अमृत उसी को प्रदान किया जाता है जिसके हृदय में मेरे गोविंद के प्रति आस्था हो, भगवान के प्रति भक्ति हो, उसी को ही ये अमृत प्रदान किया जा सकता है। स्वर्ग का जो अमृत है वो पक्षघाती है, जिसको मिल गया उसको अमर कर दिया, जिसको नहीं मिला वो वैसा की वैसा रह गया। लेकिन भगवान का हरि अमृत रूपी कथामृत जो है वो निष्पक्ष है। यहाँ सभी इसको पी सकते हैं। इसका पान छोटा बड़ा बूढ़ा आबाल वृद्ध वनिता, बच्चा वो भी पी सकता है, बूढ़ा आदमी भी पी सकता है, और बड़ा भी पी सकता है। एक बार की बात है, विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सनकादिक 4 ऋषि सत्संग के लिए जाते हैं। वहां उनको देवर्षि नारद मिल जाते हैं। एक दाम ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाताम
तत्र दृशुस्तत्र नारद। चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को देखा और देख करके विचार किया, नारद जी आपका मुख उदास से परिपूर्ण है, उदासी छाई हुई है और मुंह ऐसे लटका हुआ है जैसे आपको कोई विशेष चिंता लग गई हो। कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं कम। हे भगवान, आपका मुख दीन है, मलिन मुख है और आप चिंतातुर क्यों हो, चिंता से क्यों पीड़ित हो और इतने जल्दी जल्दी भगवान कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आप आ रहे हो। इदानीं सुन्न चित्तोसि गत्वित्तो यथा जने तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। इस प्रकार आप दिखाई देते हो जैसे आपका किसी चिंता ने चित्त को बिल्कुल शून्य कर दिया हो, ज्यादा चिंता आपको लग गई हो। जैसे किसी आदमी के पास में अपार धन संपदा हो और उसका वह धन लुट जाए, छिन जाए, गत्वित्तो यथा जनः, तो उस धन को पाने के लिए वह बार बार चिंतन जो करता है, उस चिंता से जब उसका मुख मलिन हो जाता है, इस प्रकार से आप हमको दिखाई दे रहे हो। हमको इसका चिंता से उबरने का कोई कारण क्या हो सकता है? चिंता तो बताओ ताकि हम आपको कारण बता सकें। संतों के पास में, महापुरुषों के पास में केवल एक ही राम नाम का धन है। उस धन को पाने के लिए संत दिन रात भजन करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रियागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्ततः। कहते हैं एक बार मैं इस पृथ्वी पर घूमते 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 घूमते, यह सर्वोत्तमामिति, यह पृथ्वी सबसे उत्तम है क्योंकि भगवान यहाँ अवतार लेते हैं।
ऐसा मान करके घूमता घूमता अनेक तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। सबसे पहले मैं हरिक्षेत्र मानी हरिद्वार गया। कुरुक्षेत्र अपने हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र गया। श्री सेतुबंध रामेश्वर गया। रंगनाथ भगवान के यहाँ गया। और घूमते घूमते मैंने पूरी पृथ्वी को देखा। अब महाराज देखते देखते मुझको आभास हुआ कि जो कली का मित्र है अधर्म, उसने चारों तरफ पांव पसार रखे हैं। अधर्म ने चारों तरफ पांव पसार रखे हैं। लोगों की चित्त की वृत्तियां बदल गई हैं। कोई थोड़ा सा भी पुण्य करता है तो पुण्य करने के बाद में बड़े बड़े उपदेश देता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। और थोड़ा सा भी कोई बड़े से बड़ा पाप हो जावे तो पाप के नाम अपने सिर को झुका लेता है। बोले साहब, इतना बड़ा जो पुण्य हुआ है वो मेरे द्वारा हुआ है, लेकिन जो चींटी मरी है वो तो भगवान की इच्छा से मरी है। ऐसा ही होना था, इसमें पाप में हमारा कोई भाव नहीं। पाखंडा निरतो संत है, संत लोग भी पाखंडी ज्यादा हो गए हैं। पापस्य खंड है स पाखंड, पाप करने में हिचकिचाहट नहीं। ब्रह्मचारी जी के यहाँ से आवाज आ रही है। किसी ने पूछा क्यों साहब ये आवाज कहां से आ रही है? बोले मोनी बाबा जी के यहाँ से, उनके यहाँ से आवाज आ रही है। ये बच्चे जो खेल रहे हैं वो किनके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। ब्रह्मचारी जी के यहाँ बच्चे खेलने लग गए। और महाराज मेरा चित्त उनको देख करके अशांत हो गया, तो शांति को पाने के लिए मेरे चित्त में खलबली मच गई। तो मैंने विचार किया, गृहस्थों को छोड़ो, महात्माओं को छोड़ो, देखे ग्रह के कार्यों में क्या हो रहा है। तो मैं एक गृहस्थ घर में देखा, तरुणी प्रभुतागे चाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। घर में तरुणी जो महिलाएं हैं उनकी दादागिरी चल रही है। तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक। घर में जब कोई काम होता है तो ससुराल से साले साहब को बुलवा लेते हैं, और साले साहब जिस बात की सलाह देते हैं उस सलाह को स्वीकार कर लेते हैं। भाइयों की कोई सलाह नहीं, पिताजी की कोई सलाह नहीं। और लोभ तो इतना सिर पर चढ़ गया है, लोभ के कारण अपनी ही आत्मजा जो कन्या है उसको लोग बाग विक्रय करने लग गए हैं। और पति पत्नियों में नित्य प्रति झगड़े चालू हो गए हैं। दंपति नाम च कलकनम। ये लोभ की पराकाष्ठा है। तो नारद जी विचार करते करते चारों तरफ घूमते घूमते हाहाकार मचा हुआ है। जिसको देखो वही परेशान है, चित्त में उग्रता लिए हुए है। अब देवर्षि नारद जो भजनानंदी संत हैं, उनके हृदय में चित्त में बहुत बड़ी पीड़ा है। हे नाथ, इस पीड़ा का क्या उपाय होगा और धर्म की स्थापना हो सकेगी? तो नारद जी घूमते घूमते यमुना के किनारे आए। एवं पश्य कलेर दोषान पर्यटन नवनीम यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभो। घूमते घूमते नारद जी वृंदावन के पास में आ गए। यमुना जी का किनारा है, पावन वृंदावन है,
और वृंदावन के समीप नारद जी आप पहुंचे हैं और नारद जी ने एक विशेषता वहां देखी। एक मैया तरुणी है, युवा है, जवान है और उसके पास में दो पुरुष पड़े हुए हैं। नारद जी ने विचार किया कि ये माता कौन है और इसके पास में जो दो पुरुष पड़े हुए हैं वे कौन हैं। चलो माता जी से कुछ बात करें, ऐसा मन में विचार किया। तभी वह माता जी बोली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अजी महात्मा जी थोड़े रुकिए, थोड़े रुकिए। महाराज जी थोड़े रुकिए। बोले क्यों? नारद जी रुके। महाराज जी आपके दर्शन से तो इस संपूर्ण संसार के जो पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, ये सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाते हैं। आप हमको दर्शन प्रदान कीजिए। नारद जी रुके। नारद जी ने उन देवी जी से पूछा, देवी काशी तुम, आप कौन हो? और ये माँ का, ये आपके पास में जो दो पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन हैं? तो वह देवी कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति देवी है और ये दोनों हैं, ये मेरे पुत्र हैं। लेकिन काल की बलिहारी है कि मैं तो जवान हूँ और मेरे दोनों पुत्र बुढ़े हो गए हैं। उत्पन्ना द्रविड़ेशा वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे जीर्ण गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई है, कर्नाटक में मैं बड़ी पली हुई और जो ही मैं गुजरात में आई तो गुजरात में ज्ञान वैराग्य की बातें तो कम हैं और वहाँ ढोंग पाखंड कुछ ज्यादा है। तो गुजरात में आकर के मैं भी बूढ़ी हो गई और मेरे पुत्र भी बूढ़े हो गए। अब तो नरसिंह मेहता जी की बड़ी कृपा है कि गुजरात में भी अब नए नए भजन प्रारंभ हो गए हैं। लेकिन मध्य समय में गुजरात में भी ढोंग आडंबर ज्यादा फैल गया था। जो ही मैं गुजरात में आई मैं भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तो मैंने विचार किया कि पृथ्वी पर भगवान का नित्य धाम श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन धाम में जाने के बाद में हो सकता है मेरे पुत्र दोबारा तरुणावस्था को प्राप्त हो जावे, हो सकता है मेरे स्वरूप में कुछ सुधार हो जावे। इसलिए भक्ति देवी गुजरात से वृंदावन में आई और वृंदावन को प्राप्त करके वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। इस वृंदावन में आई तो मैं तो नवीन स्वरूपिणी हो गई, तरुणावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन मेरे जो ये दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्धावस्था को ही प्राप्त है। यदि मेरी कोई भावना वृंदावन में पुष्ट नहीं होती है, मेरे पुत्रों को दोबारा तरुणावस्था प्राप्त नहीं होती है, तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूं? फिर तो मुझको भारत भूमि को छोड़ करके विदेश में ही जाना पड़ेगा। नारद जी से जब इस प्रकार के वचन भक्ति देवी ने कहे तो नारद जी का हृदय अत्यंत विदीर्ण हो गया। नारद जी ने कहा, माता जी आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। सतयुग में धर्म चार पैरों पे खड़ा था। त्रेता आते आते धर्म का एक पैर कमजोर पड़ गया।
द्वापर आया, धर्म के 2 ही पैर रह गए, और कलयुग जब आया तो धर्म का पैर अत्यंत कमजोर हो गया। उसके कारण इस पृथ्वी पर आचार विचार, पवित्रता, शौच, इंद्रिय निग्रह इत्यादि जो है वो सब धीरे 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 कमजोर पड़ते ही चले गए। व्रतों के नियम धीरे धीरे टूटने लग गए। शुभ कर्म कहीं दिखाई तो पड़ते ही नहीं, लेकिन धन्य है यह वृंदावन जहां भक्ति देवी आप नवयुवती बनकर के नाच रही हो। मैं कहता हूं यह ब्रजभूमि धन्य है कि इस कली काल में जहां देखो वहां वृंदावन में आपका इतना सम्मान है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। यह वृंदावन राजधानी राधा रानी की धन्य है, जिसका संयोग पाकर के आप पुण्य तरुणावस्था को प्राप्त हो गई, जहां भक्ति नाचती ही रहती है। क्योंकि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता, न योग से वह फल प्राप्त हो सकता है, वह फल वृंदावन की भूमि में केशव का कीर्तन करने से, राधा का कीर्तन करने से निश्चय ही सहज रूप में प्राप्त होता है। जितने बड़े बड़े यज्ञ हैं, उत्सव हैं, पर्व हैं, उन सब का फल इस सामान्य में क्षीणता को प्राप्त हो गया है। कलयुग में भगवान नाम का संकीर्तन ही एक उत्तम विचार है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग हरि गुण गाहा, गावत ही नर पावत था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत ही नर पावत था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत ही नर राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कलयुग जो है, उस कलयुग में केवल भगवान का गुणगान करने से आदमी परम दुर्लभ तत्व है उसको प्राप्त कर सकता है। ऐसा विचार नारद जी ने किया, तो नारद जी ने विचार किया, भक्ति देवी को ढांढस बंधाया, देवी आप चिंता न करो, इनका मैं कोई न कोई उपाय करता ही हूँ। नारद जी की भक्ति देवी स्तुति करती है, जय हो आपकी जय हो। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवमपदिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतासि। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी माया की जय हो। यस्य कायाधवस्ते, जिसकी कृपा करुणा से कयाधु का पुत्र प्रहलाद जी भगवान को प्राप्त हो गया, जिसकी कृपा प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज अचल लोक को प्राप्त हो गए। सकल कुशल पात्रम, सब बातों में कुशल पात्र उस ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ढांढस बंधाया भक्ति देवी को। वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुख गमिष्यति। देवी आप चिंता मत करो,
भगवान का चरण कमल रूपी जो अमृत है वो इस संसार सागर को तारने में जहाज के समान है। आप उन्हीं का स्मरण करो। उनका स्मरण करने से आपके दुखों का निश्चय ही नाश हो सकेगा, दुख अपने आप भाग जाएगा। और तुम तो गोविंद की प्राण वल्लभा हो, इनकी प्रिया हो। इनकी प्रिया होने के कारण त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच ग्रहे स्वपी। आप जब प्रण कर लेती हैं और आप जिसके घर में प्रवेश कर लेती हैं, चाहे सबरी ढीलनी का घर हो, चाहे सगण कसाई का घर हो, आप जब जिसके घर में प्रवेश कर लेती हैं तो उसके घर को आप निश्चय ही तीर्थ रूप में बदल देती हैं। भक्ति देवी प्रसन्न हुई। नारद जी ने धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न किया। वेद वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता पाठ सुनाया। गीता पाठ मुहुर्मुहु बार बार गीता पाठ सुनाया। गीता पाठ को सुनकर के ज्ञान और वैराग्य कुछ अंगड़ाई से तो लिए, लेकिन उबासी लेते लेते फिर लेट गए। विचार करते हैं, हे भगवान, मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य खड़े नहीं हुए। ज्ञान वैराग्य किस प्रकार से खड़े होंगे? नारद जी मन में विचार करते हैं, मेरे औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी सब चटा दी। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहती हैं, एतदर्थं तु समाचर। हे देवर्षि नारद, इसके लिए तुम कोई उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। और इसके लिए तुम संतों का संसर्ग करो। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखई स्वप्ने अनेक प्रकार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखई स्वप्ने अनेक प्रकार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। नारद जी विचार करने लगे। आकाशवाणी ने भी गोपनीय रूप से बताया है, कोई सत्कर्म करो, कोई सत्कर्म करो। मैं क्या सत्कर्म करूं? नारद जी विचार करते हैं और विचार करते करते इस पृथ्वी लोक पर घूमते हैं। कई आश्रमों में जाते हैं। आश्रमों में जब नारद जी जाते हैं तो जाते जाते देखते हैं, महात्माओं के पास में जाते हैं। कुछ महात्मा तो मौनी बन जाते हैं कि हमने तो मौन व्रत ले रखा है, हम बोलते ही नहीं हैं। इन्हीं के पास में नारद जी जाते हैं तो वो महात्मा आश्रमों को छोड़ करके भाग जाते हैं। कि अब मैं क्या करूं, किनके पास में जाऊं? जब नारद जी इस प्रकार का विचार कर रहे थे, अथा परेशान हो गए थे, तो नारद जी ने विचार किया कि हम बद्रिक आश्रम की तरफ चलते हैं, वही कोई भक्ति देवी के दुख का निवारण हो सके तो हमको बद्रिक आश्रम की ओर चलना चाहिए। महात्मा कहाँ मिलेंगे, संत कहाँ मिलेंगे? इसलिए नारद जी विचार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे विशालापुरी की तरफ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों उनको सामने से आते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी एक भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान के दोनों पार्षद जय और विजय धड़ाम से नीचे गिर गए। ऐसे वे भगवान के पार्षद उनको दिखाई पड़ते हैं, जिनकी 5 वर्ष की सदैव अवस्था रहती है, कभी बूढ़े नहीं होते हैं, कभी झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। और उम्र इतनी की पूर्वे सामती पूर्वजा, वे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन दिखाई पड़ते हैं केवल 5 वर्ष के। उनको देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए।
और प्रसन्न होकर के नारद जी ने विचार किया, संत तो दिखाई दिए, भगवान के पार्षदों को देख करके प्रसन्न हुए, जिनकी मुख में सदा ही हरि शरणम इस प्रकार का वाणी से जाप निकलता रहता है, उन भगवान का कीर्तन करते हैं। हरि शरणम 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 कृष्ण 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम तो इस कीर्तन करने मात्र से जरा आयुष्मान न बाधते। भगवान के जो मानस पुत्र हैं इनको बुढ़ापा नहीं आता है। देवर्षि ने अपनी चिंता सुनाई, कहने लगे देवर्षि आप चिंता मत करो, इसका उपाय करेंगे। इसका उपाय क्या है? सनकादि ऋषि कहते हैं देवर्षि आपने अब तक क्या उपाय किया? बोले महाराज मैंने वेदों का पारायण इनको सुनाया, वेदांत का पारायण सुनाया, बार बार गीता पाठ सुनाया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। अब तो श्री सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी आप चिंता मत करो, श्रीमद् भागवतालाप सेतु गीत सुखादि भी आप श्रीमद् भागवत जो महापुराण है इसका गीत सुनाइए। नारद जी कहते हैं कि मैंने वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, बार बार गीता पाठ सुनाया, रामायण सुनाई, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। तो यहाँ सनकादि ऋषि कहते हैं आमूलाग्रम रसतिष्ठते न स्वाध्याते यथा से भूये संपृथक भूत फले विश्वमन। तो सुख का अनुभव करते हैं। कोई कहे कि पेड़ में ऊपर से नीचे तक रस ही रस भरा रहता है, तो डाली को चबाने से न तो रस मिलेगा, दांत ही टूट जाएंगे और न मुख ही मीठा होगा। घी तो घी निकलता है, दूध से ही बत्ती को प्रज्वलित कर लीजिए। तो दूध से सज्जनों कभी भी दीपक की बत्ती तो नहीं जल सकती। इसी प्रकार वेद उपनिषदों का जो ज्ञान है नारद जी, पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविदाय होय तदोदयते विवेके। उनको समझाते हैं सनकादि ऋषि, कहते हैं नारद जी आप चिंता नहीं कीजिए। सुलभ न सोई सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संतों ने सत्संग की महिमा सुनाई। नारद जी आप प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ से कुछ नीचे
वृंदावन में रहने वाले पिपासु भक्त लोग हैं वो कुछ ऊपर की ओर चढ़ेंगे और बीच में ही ध्यान का दीप प्रज्वलित हो जाएगा। अब तो धीरे धीरे नारद जी सत्संग के लिए वहां पधारे हैं। गंगा जी की कोमल कोमल वालुका में सत्संग के लिए स्थान बनाया है। वहां ऋषि मुनियों को पता चला कि श्रीमद् भागवत का पारायण यहाँ होने वाला है, तो ऋषि मुनि अपने पुत्र जो फल पुरुष सूक्त गायत्री आदि के जब से प्राप्त होता है वही फल श्रीमद् भागवत के पारायण से प्राप्त होता है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् जिस मनुष्य करुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता आई आकर के नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। के हृदय में बैठ जाइए और हृदय में बैठ करके प्रभु के जब गुणगान गाया करें तो हृदय में बैठ करके आप आह्लादित प्रमुदित प्रसन्न होइए, प्रसन्न होकर के खूब नाचिए। इससे ज्ञान वैराग्य तरुणावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, ज्ञान भी जागृत हो जाएंगे और वैराग्य भी सदा सर्वदा के लिए कट जाते हैं। इस प्रकार से भक्ति देवी आकर के सबके हृदय में विराजमान हुई और नारद जी कहने लगे के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम। इस भागवत की कथा को सुनकर के कौन कौन विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, कौन कौन पावन हो जाते हैं, हमें बतलाइए। तो सनकादि कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिका क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिने सप्ताहि यज्ञेन कलो पुनम्। और क्रोध अग्नि में अपने आप ही जलते रहते हैं, वे भी इस भागवत महापुराण को सुन करके सदा सर्वदा के लिए हो जाते हैं। बोले हाँ। सनकादि कहते हैं आदमी तो पावन हो जाते हैं, मैं तो यह कहता कि पाई हो तो अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। एक नदी है तुंगभद्रा, उसके किनारे एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी ने मन में विचार किया। पंडितानी जी का स्वभाव तो का विचार करने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ एक संत उनको दिखाई देते हैं। संत कहते हैं
हे पंडित जी, आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या चिंता है? कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलियसि वद सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आप क्यों रो रहे हो? आपको कौन सी चिंता सता रही है? शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं तो मुख खंड से और जोर से रो पड़ा और चरणों से चिपक गया। कहने लगा, महाराज क्या बताऊं, मेरे दुख का कारण आज का नहीं पूर्व पाप का है। मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जिसके कारण मुझको ये दुख देखना पड़ा है। क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे घर पर जो गाय है उसके भी कोई बछड़ा नहीं है, और मैंने महाराज एक वृक्ष लगाया है, मेरे लगाया हुआ जो वृक्ष है वह भी सदा सर्वदा के लिए, उसमें कोई फल नहीं आता है, वह भी 5 तत्वों को प्राप्त हो गया है। महात्मा जी ने समझाया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, अज्ञान को छोड़ो, ज्ञान का आश्रय लो। कर्म की गति बहुत बलवान है और विवेक का आश्रय लेकर के संसार की त्याग, वासना का त्याग कीजिए। किसके पुत्र किसका मित्र खूब समझाया, लेकिन जब समझा रहे थे तो उनके समझ में नहीं आया। उदाहरण दिया कि वृक्षों के 1000 फल होते हैं, 1000 फल में भी कभी एक फल जो है वो बीज के रूप में परिणित हो जाता है, तो हमको प्राप्त होता है। महाराज जी ने खूब समझाया, नहीं माने, मरने के लिए तैयार हुए। तो अब महाराज, संत तो संत होते हैं, संत ने विचार किया ये मेरे सामने ही मरेगा, ब्रह्मत्या मुझको लगेगी। तो विचार करके बोले, तो ये सोच रहे थे कि इसी जन्म में पुत्र नहीं है, कभी तो होगा, लेकिन आपने तो और ही नई बात और बता दी। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद में धुंधली देवी विचार करती है, फल खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। ऐसा विचार जब करती हैं तो एक पड़ोसिन उनके पास में आ जाती है। भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्य कथम भवे, मैं यह फल को बहना पाऊंगी तो मेरे गर्भ रहेगा तो मैं थोड़ा भोजन करूंगी, और थोड़ा भोजन करूंगी तो मैं तो पहले ही कमजोर हूँ और भी कमजोर हो जाऊंगी। तो विचार करती है, हे भगवान, मैं यदि फल खाऊंगी और यदि देव योग से कोई आग लग गई तो आग लगने के बाद मुझको भागना पड़ेगा, और मैंने सुना है कि गर्भिणी को भागने में भी पीड़ा होती है, मैं कैसे भागूंगी? के लालन पालन में बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा कष्ट होगा। ऐसा कुतर्क करके उसने वह फल नहीं खाया और परीक्षा के लिए गाय को दे दिया। छोटी बहन दूसरे दिन मिलने आई, उसने कहा, बहना क्या है? कालेन तौ जातो तरुणो तनया भवो, तो कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। उसके 3 महीने बाद में गाय के भी एक सुंदर पुत्र हुआ। धुंधली से पंडित जी विचार कर रहे, इन बच्चों के नाम क्या रखें? शटर बंद करके भाग जाऊंगा। गुंडा आ गया, जंगल आ गया, जामिल आ गया, धुंधकारी आ गया, लोग बाग देख करके भाग जावे। बच्चे माँ का दूध नहीं पीते हैं तो धुंधकारी आ गया, ऐसी कहकर के माता उनको डराती है। पंडित जी ने विचार किया कि ये तो धुंधली सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। आप धर्म को भजो और लोक धर्म है इनका सर्वथा त्याग करो। किसका कौन बेटा कौन पोता, इन विचारों को छोड़ करके सत्पुरुषों की, साधु पुरुषों की सेवा करो। काम का विकार छोड़ो, तृष्णा को छोड़ो।
इन गौण दोषों का चिंतन छोड़ करके सेवा कथा का आस्वादन करो, निरंतर भगवान की कथा सुनो। इस शरीर में दो रस्सियां हैं, एक है अहमता और दूसरी है ममता। अहमता मानी मैं और दूसरी रस्सी है ममता, मेरा मेरा मेरा। इन दोनों को छोड़ करके भगवान का भजन करो। रही इस पांच भौतिक देह की बात, जो पंचायती धर्मशाला है, ये 5 तत्वों से बनी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस जन पावक गगन समीरा, रखते अति अगन सहीरा। राम जय राम, राम जय राम। जाया सुधा सुधा ममता में मंच को जान चली ना चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, एक नम्र सी ओट झिली ना झिली, रट ले श्री हरि नाम री रसना, अंत समय में चली ना चली। इसलिए हे रसना, तो भगवान का ही चिंतन कर। हो सकता है जीवन की कब स्टेशन आ जावे और कब गाड़ी को छोड़ना पड़े, इसलिए जो भजन कल करना था उसको आज ही कर। सत्पुरुषों का सेवन करो, कथा को सुनो। तो महाराज इन कर्तव्यता विमूढ़ उनके दिमाग में आई। अब भगवान विचार किया, गोकर्ण जी ने जब उपदेश ही दिया है तो इस उपदेश से अपने आप को निहाल करूं। तो 10 लक्षण वाले श्रीमद् भागवत का पाठ करके वन में जाकर के भगवान को प्राप्त हुए। अथवा ये कहते हैं कि 10वें स्कंद के पाठ करने पर आत्मदेव ब्राह्मण भगवान को प्राप्त हो गए। घर पर माता है तो माता जी से धुंधकारी कहता है, धन कहाँ है, निकाल कर फंदा डाल करके मारने लगी। धुंधकारी चिल्लाया तो एक वेश्या ने उठा करके उसके मुखमंडल में अंगारे भर दिए और अंगारे ठूस ठूस करके भर दिए। उन जलते हुए अंगारों से धुंधकारी का प्राणांत हो गया, मर गया। उसके शव को भूमि में गाड़ करके वैश्या धन लेकर के वहां से चले गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, स्त्रीणाम नैव तु विश्वासं दुष्टानां कार्ये बुध, विश्वासे स्थितो मूढ़ स दुःख परिभूयते। कि जो मनुष्य दुष्ट स्त्रियों पर विश्वास कर लेते हैं उनको अंत में दुख ही देखना पड़ता है। धुंधकारी जी तीर्थ यात्रा को गए, संतों से सत्संग सुने, वेद की वाणियों से प्रभावित हुए। बंधो कृपा सिंधु मामासु मोचय, हे भैया मेरे दुखों का नाश करो, मैंने पाप जो किए हैं उनका नाश करो। गोकर्ण जी कहते हैं, मैंने जब ये सुना कि आप ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके और सप्ताह वाचन कराइए। गोकर्ण जी स्वयं कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। 7 दिन की कथा हुई। प्रथम दिन की कथा हुई तो प्रथम दिन की कथा को सुन करके धुंधकारी कथा सुन नहीं पाता है, वायु के वेग से इधर उधर घूमते फिरता है। विचार किया क्या करें। वही एक बांस का बेड़ा था, उसमें अनेकों बांस थे। उस बांस के बेड़े में नीचे से जाकर के बैठ गया। प्रथम दिन की कथा हुई। प्रथम दिन की कथा को होते ही बांस की एक जो गांठ है, प्रथम ग्रंथि विभेदनम,
प्रथम गांठ है उसका भेदन हो गया, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी गांठ फट गई, चौथे दिन चौथी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिवस में 7 गांठें उस बांस की फट गई और भगवान का दिव्य रूप लेकर के सामने प्रकट हो गया। पार्षद बोले उदास नहीं हुए, ये गोकर्ण जी आपको दोबारा कथा सुनाएंगे, तब आपको इसी प्रकार से भगवान के सारे विमान मिलेंगे और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और गोकर्ण जी आपको तो गोलोक धाम ही मिल जाएगा। गोकर्ण जी ने पुनः भागवत कथा का आयोजन किया। समस्त ग्रामवासियों ने भागवत कथा को सुना और सुनकर के स्वयं भगवान ने आकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। अयोध्या वासिने पूर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। वहाँ के कीट पतंगी कुत्ते इत्यादि सभी वासी गोकर्ण जी के साथ साथ विमान प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त हो गए और गोकर्ण जी भी भगवान के नित्य पार्षद बन करके भगवान के विमान में बैठ करके और गोलोक धाम को चले गए। बोलिए गोकर्ण जी भगवान की जय हो। भागवत कथा कैसी कराई जानी चाहिए इसके लिए कह रहे हैं विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे बेटी के विवाह में धन लगाते हैं उसी प्रकार भागवत की कथा के लिए धन को लगाइए। भागवत का कथा व्यास कैसा होना तो कुछ फलार में कुछ मजबूत ले ले, दुग्ध से बने हुए पदार्थ ले ले, मिष्टान ले ले। बोले महाराज इससे भी पार नहीं पड़ रही, तो बोले खूब दबा करके खाओ और दबा करके भगवान की कथा सुनो। सुखदेव जी से प्रार्थना करे सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मत ज्ञान विनाशय। हे सुखदेव जी आप संपूर्ण विसर्जनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुगरा की गोविंद हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारे गोपाल हरि को जगावे गोपाल जागो हमने बोला माता यशोदा हरि को जगावे गोपाल जागो हमने बोलो सखा के गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे काले तुम सामने मुरली बजाते मन को रिझाते हंस काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को रिझाते हंस काले तुम सामने हो मुरली बजाते गाके मैं निज प्राण त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। जब ऐसे कीर्तन चल रहा था मध्य में ही भगवान प्रकट हो गए और भगवान नाचने लगे।
भक्ति देवी की प्रसन्नता बढ़ी, भगवान नाचने लगे, चारों तरफ भगवान ही दिखने लगे, तो भक्तों का मन भी प्रसन्न हो गया। जब भक्तों का मन प्रसन्न हो गया तो भक्तों के मन को देख करके गोविंद ने कहा कि मैं कहाँ अपना स्थान ग्रहण करूं। तो वहां पर सनकादि ऋषियों ने कहा, आप भगवत प्रभु हैं, भागवत के रूप में आप यहाँ विराजमान हो जाइए। आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया, जन्म लियो राम मथुरा जन्म लियो, नंद घरे मंगलाचार कियो, नंद घरे मंगलाचार कियो। मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम दारू के भैया, गाई चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की, आरती दाऊद के भैया की। श्याम तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम कंसासुर मारो, श्याम भूमि को भार तारो, श्याम भूमि को भार तारो। आलिया नागन थैया के, आरती कृष्ण कन्हैया के, धर धर मुरली बजैया के, आरती श्याम कन्हैया की। आरती गावे कृष्णानंद, आरती गावे कृष्णानंद, मन में होता अति आनंद, मन में होता अति आनंद। विनय है रास रसैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की, आरती श्याम कन्हैया की, आरती श्याम कन्हैया की, आरती श्याम कन्हैया की। आरती दाऊद के भैया की, आरती दाऊद के भैया की, मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया की, आरती श्याम कन्हैया की। ओम दो शांति, अंतर की ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, ओगदः शांति, वनस्पति शांति, सुई कुल चंपक पाट लादे, गजाति करवीर रसाल पुष्पै। जय हो रामचंद्र भगवान की, जय हो शंकर भगवान की, जय हो ब्रह्मे मात की, जय हो राधे रानी की, जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो संत समाज की, जय हो ब्रह्म समाज की, जय हो गुरुदेव भगवान की, जय हो जय दरबार की, जय हो आज के आनंद की, जय हो जय जय श्री राधे। सभी परिक्रमा देने भागवत जी की। सभी 4 परिक्रमा कर लीजिए।